राधे राधे, कल चंद्र ग्रहण है और शास्त्र कहते हैं कि इस समय गर्भवती महिलाओं को कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज भी अपने प्रवचनों में समझाते हैं कि चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभाव से माँ के साथ साथ बच्चे पर भी असर पड़ता है। हमारे पूर्वजों ने जो नियम बनाए वो केवल अंधविश्वास नहीं बल्कि गहरी समझ और अनुभव पर आधारित थे। आज मैं आपको वो 3 काम बताने वाला हूँ जो गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय कभी नहीं करने चाहिए। अगर आप माँ और बच्चे की रक्षा चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। राधे राधे दोस्तों, कल का चंद्र ग्रहण एक विशेष खगोलीय घटना है जो न केवल आकाश में बदलाव लाता है बल्कि हमारे जीवन और स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालता है। विशेषकर गर्भवती महिलाओं के लिए यह समय अत्यंत सावधानी बरतने का होता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, ग्रहणकालीन दोष गर्भिणीना विशेषतः, अर्थात ग्रहण का दोष सबसे अधिक गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करता है। प्रेमानंद जी महाराज भी अपने प्रवचनों में बताते हैं कि यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और ऋषियों की दी हुई जीवन रक्षा की शिक्षा है। विज्ञान भी मानता है कि ग्रहण के समय वातावरण में कई प्रकार की नकारात्मक किरणें और ऊर्जाएं सक्रिय हो जाती हैं। यही कारण है कि गर्भवती महिलाओं के लिए इन बातों को मानना और भी जरूरी हो जाता है। आज हम पहला काम समझेंगे जो गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का भोजन या पानी ग्रहण करना। 1. भोजन या पानी ग्रहण करना क्यों वर्जित है? ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा पर छाया पड़ने के कारण वातावरण में सूक्ष्म जीवाणु और बैक्टीरिया तेजी से बढ़ जाते हैं। आयुर्वेद में इसे सूक्ष्म जीव वृद्धि का काल कहा गया है। जब हम इस समय भोजन करते हैं तो ये जीवाणु भोजन में मिलकर शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। सामान्य व्यक्ति तो शायद इससे उबर जाए, लेकिन गर्भवती महिला का शरीर पहले से ही संवेदनशील होता है। गर्भ में पल रहा शिशु हर छोटी बड़ी ऊर्जा और हर बूंद का असर अपने ऊपर लेता है। ऐसे में यदि ग्रहण के समय भोजन किया जाए तो बच्चे के अंगों की बनावट या उसकी मानसिक स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। 2. शास्त्रों की शिक्षा गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण में वर्णन है कि ग्रहण के समय खाना पीना अशुभ माना गया है। वहां तक कहा गया है कि इस काल में खाया गया भोजन रोग कारक बन जाता है। प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं कि हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे, उन्होंने अनुभव से यह नियम बनाए थे। हजारों साल पहले वैज्ञानिक उपकरण नहीं थे, लेकिन ऋषियों की दृष्टि बहुत गहरी थी। उन्होंने देखा कि ग्रहण काल में खाया गया भोजन गर्भ पर भारी असर डालता है। 3. विज्ञान क्या कहता है? आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से भी यह सत्य है। ग्रहण के समय सूर्य या चंद्र की किरणों में अचानक बदलाव होता है। अल्ट्रावायलेट और कॉस्मिक किरणों की तीव्रता वातावरण में बढ़ जाती है। जब भोजन या पानी बाहर रखा होता है तो उसमें इन किरणों का प्रभाव जम जाता है। इसे खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ाता है और गर्भवती महिला को उल्टी, गैस या अन्य समस्याएं हो सकती हैं। यही नहीं, डीएनए म्यूटेशन जैसी समस्याओं का भी खतरा बढ़ सकता है, जिसका सीधा असर गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। 4. गर्भवती महिलाएं क्या करें? ग्रहण से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए और ग्रहण की अवधि में किसी भी हालत में न खाना चाहिए न पानी पीना चाहिए। अगर प्यास बहुत अधिक लगे तो तुलसी पत्तों वाला पानी ग्रहण से पहले भरकर रख लें और उसी का सेवन करें। शास्त्रों में तुलसी को विषनाशिनी कहा गया है, जो नकारात्मक ऊर्जा और अशुद्धियों को नष्ट करती है। इसके अलावा पेट भरा न हो तो भी कोई बात नहीं, पर ग्रहण काल में शरीर और मन को स्थिर रखना सबसे अधिक जरूरी है। 5. अनुभव और उदाहरण। कई माताएं यह नियम न मानकर बाद में पछताती हैं। मैंने स्वयं कई वृद्ध महिलाओं से सुना है कि जब उन्होंने ग्रहण काल में खाने पीने की गलती की तो बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ा। कोई बच्चा कमजोर पैदा हुआ, किसी को त्वचा संबंधी दिक्कत रही। प्रेमानंद जी महाराज भी एक कथा सुनाते हैं कि एक महिला ने नियम तोड़ा और बच्चे को जन्म के बाद बार बार बीमारियां ही होती रहीं। ये बातें हमें सावधान करने के लिए पर्याप्त हैं। 6. ग्रहण काल में क्या करना चाहिए? ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को मंत्र जप करना चाहिए। राम राम या राधे राधे का स्मरण सबसे श्रेष्ठ है। इस समय सकारात्मक ऊर्जा सबसे बड़ा कवच बन जाती है।
यदि मन को स्थिर रखकर नाम जप करेंगे तो न केवल गर्भ की रक्षा होगी बल्कि माँ का मन भी प्रसन्न रहेगा। अब दूसरा काम समझते हैं जो शायद सबसे अधिक गंभीर है और जिसकी अनदेखी से बच्चे के जीवन भर की परेशानी तक बन सकती है। वह काम है ग्रहण काल में किसी भी तरह की तेज वस्तु जैसे चाकू, कैंची, सुई, ब्लेड या यहाँ तक कि सिलाई कढ़ाई का सामान इस्तेमाल करना। क्यों मना किया गया है? शास्त्रों में साफ कहा गया है कि ग्रहण काल में गर्भवती महिला को न तो काटना छांटना चाहिए और न ही सिलाई बुनाई करनी चाहिए। कारण यह है कि इस समय वातावरण में जो नकारात्मक कंपन सक्रिय होते हैं उनका सीधा असर गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। माना जाता है कि अगर गर्भवती महिला इस समय धारदार औजार का प्रयोग करती है तो बच्चे के शरीर पर कट या निशान आ सकता है या उसके अंगों में कोई दोष उत्पन्न हो सकता है। यह कोई कल्पना नहीं है बल्कि अनुभवजन्य सत्य है। गांवों में आज भी बड़ी बुजुर्ग महिलाएं गर्भवती बहुओं को ग्रहण से पहले ही समझा देती हैं। ग्रहण के समय कैंची सुई हाथ मत लगाना वरना बच्चे को चोट का निशान होगा। 2. प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षा। प्रेमानंद जी महाराज कई बार अपने प्रवचनों में बताते हैं कि ये नियम केवल डराने के लिए नहीं है, इसके पीछे गहरी चेतावनी है। वो कहते हैं कि माँ का मन और कर्म दोनों गर्भ में पल रहे बच्चे की रचना करते हैं। यदि माँ का हाथ किसी धारदार चीज से गुजरता है और उस समय वातावरण पहले से अशुभ हो तो उसका प्रभाव गर्भ के अंदर पहुंच सकता है। यही कारण है कि महापुरुषों ने इस नियम को इतना महत्वपूर्ण माना। 3. विज्ञान का दृष्टिकोण। आधुनिक विज्ञान भी इस विश्वास को पूरी तरह नकार नहीं सकता। एपिजेनेटिक्स नाम की एक शाखा बताती है कि गर्भवती महिला के हर काम, हर सोच और हर क्रिया का असर सीधे बच्चे के जीन्स और विकास पर होता है। ग्रहण काल में जब वातावरण में रेडिएशन और कॉस्मिक वेव्स अधिक होती हैं तो उस समय धारदार औजार का प्रयोग करने से स्ट्रेस रिस्पॉन्स सक्रिय होता है। यानी माँ के शरीर और दिमाग में एक सूक्ष्म तनाव पैदा होता है जो बच्चे के न्यूरो डेवलपमेंट, मस्तिष्क और नसों की बनावट पर असर डाल सकता है। यही वजह है कि विज्ञान भी यह मानने लगा है कि गर्भवती महिला को ग्रहण काल में अधिक से अधिक शांत रहना चाहिए। 4. क्या करें और क्या न करें? ग्रहण काल में किसी भी प्रकार का काटना छांटना, सब्ज काटना, कपड़ा फाड़ना या सिलाई कढ़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर कोई जरूरी काम हो तो उसे ग्रहण शुरू होने से पहले ही पूरा कर लें। ग्रहण के समय घर की महिलाएं प्रायः तुलसी, गंगा जल या गोमूत्र से शुद्ध करती हैं और मंत्र जप में लग जाती हैं। गर्भवती महिला को भी यही करना चाहिए। 5. अनुभव और कथाएं। कई वृद्ध लोग बताते हैं कि जिन महिलाओं ने नियम तोड़ा उनके बच्चों के शरीर पर जन्म के समय कटे जैसे निशान मिले। एक कथा में बताया जाता है कि एक महिला ने ग्रहण काल में सब्जी काट ली। जब बच्चा जन्मा तो उसके गाल पर जन्मजात कट का निशान था। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि चाहे आप इसे संयोग माने या परंपरा, लेकिन जब बचाव संभव है तो खतरा क्यों उठाना। चाहे ग्रहण काल में क्या करना चाहिए? ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को शांति से बैठकर भगवान का नाम लेना चाहिए। राम राम या राधे राधे का जाप ही सबसे बड़ा कवच है। इससे मन भी शांत रहता है और बच्चे की रक्षा भी होती है। हमने अब तक 2 महत्वपूर्ण बातें समझी। 1. गर्भवती महिला को ग्रहण काल में भोजन पानी से परहेज करना चाहिए। 2. किसी भी प्रकार का धारदार औजार या सुई कैंची का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब तीसरा और अंतिम नियम समझते हैं। ग्रहण के दौरान अनावश्यक इधर उधर घूमना या घर से बाहर निकलना। 1. क्यों जरूरी है घर के भीतर रहना? ग्रहण के समय वातावरण में असामान्य परिवर्तन होते हैं। नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव सबसे अधिक गर्भवती महिला और गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। यदि महिला इस दौरान बाहर घूमे या इधर उधर ज्यादा चले तो इन ऊर्जाओं का सीधा असर उसके शरीर पर पड़ सकता है। शास्त्र कहते हैं ग्रहण काले स्थितिर विशेषा गर्भिण्या स्थिरता शुभदा, अर्थात ग्रहण के समय गर्भवती महिला जितना स्थिर और शांत रहेगी उतना ही शुभ फल मिलेगा। 2. प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षा। प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं कि ग्रहण काल में गर्भवती महिला को अपने मन और तन दोनों को स्थिर रखना चाहिए। वे समझाते हैं कि गर्भ एक मंदिर की तरह है जिसमें भगवान का अंश पल रहा है। अगर माँ अस्थिर रहती है, इधर उधर भाग दौड़ करती है
तो बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास प्रभावित हो सकता है। 3. विज्ञान का दृष्टिकोण। विज्ञान के अनुसार ग्रहण के समय वातावरण में अचानक ग्रेविटेशनल पुल और कॉस्मिक रेस का स्तर बदलता है। गर्भवती महिला का शरीर पहले से ही नाजुक होता है। ऐसे में बाहर घूमने या चलने फिरने से उसका ब्लड प्रेशर या हार्ट रेट असंतुलित हो सकता है। इसका सीधा असर गर्भ में पल रहे बच्चे तक पहुंचता है। इसके अलावा बाहर निकलने से अनजाने में आंखों पर भी असर पड़ सकता है। ग्रहण को नंगी आंखों से देखना हानिकारक होता है और गर्भवती महिला पर इसका दोहरा प्रभाव माना जाता है। 4. क्या करना चाहिए? ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को एक साफ कमरे में आराम से बैठना चाहिए। आंखों और मन दोनों को स्थिर रखें। यथासंभव लेटकर या आराम की मुद्रा में रहकर भगवान का स्मरण करें। घर के बुजुर्ग कहते हैं कि ग्रहण काल में सुंदरकांड या राम नाम जप करना सबसे अधिक फलदायी है। 5. अनुभव और कथाएं। कई परिवारों में देखा गया है कि जिन महिलाओं ने ग्रहण के समय घर के भीतर शांति से समय बिताया, उनके बच्चों का स्वभाव शांत और स्वास्थ्य बेहतर रहा। वहीं जो महिलाएं इस समय इधर उधर घूमी या बाहर चली गईं, अक्सर गर्भ में असुविधा या बच्चा जन्म के समय कमजोर पाया गया। 1. भोजन और पानी से परहेज करना। 2. धारदार औजारों का प्रयोग न करना। 3. बाहर न निकलना और अनावश्यक चलना फिरना टालना। ये तीनों नियम किसी डर या अंधविश्वास पर आधारित नहीं है, बल्कि हमारे शास्त्र, आर्ष मुनियों की दूरदृष्टि और आधुनिक विज्ञान की पुष्टि से उपजे हैं। अब आइए इनका गहरा सार और कुछ अतिरिक्त सावधानियां समझें ताकि हर माता और शिशु की रक्षा हो सके। 1. नियमों का सार। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि ग्रहण के समय माँ ही भविष्य है। जो कुछ माँ करती है वही गर्भ में पल रहा बच्चा आत्मसात करता है। इसलिए भोजन से परहेज सिर्फ पेट की सुरक्षा नहीं, बल्कि आने वाले जीवन की सुरक्षा है। धारदार औजार से दूरी केवल बाहरी चोट से बचने के लिए नहीं, बल्कि जन्मजात दोष से रक्षा के लिए है। और स्थिर रहना केवल शारीरिक आराम नहीं, बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण करने का साधन है। ये नियम हमें बताते हैं कि गर्भवती महिला को ग्रहण काल में शरीर, मन और आत्मा तीनों स्तरों पर सजग रहना चाहिए। 2. अतिरिक्त सावधानियां। इन 3 मुख्य नियमों के साथ साथ कुछ और उपाय हैं जो गर्भवती महिलाएं चंद्र ग्रहण के समय जरूर अपनाएं। ग्रहण शुरू होने से पहले स्नान कर लें और साफ कपड़े पहनें। ग्रहण समाप्त होने के बाद पुनः स्नान करें और गंगा जल छिड़क कर घर की शुद्धि करें। गर्भवती महिला को ग्रहण के दौरान तुलसी दल, कुश या दरवाजे पर गोमूत्र रखने की परंपरा है। यह नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा का प्रतीक है। ग्रहण के समय सोना, तेल लगाना, बाल कंघी करना भी वर्जित माना गया है। यदि संभव हो तो पूरे समय राम नाम जप या सुंदरकांड पाठ करें। यह बच्चे के लिए आध्यात्मिक कवच का काम करता है। 3. विज्ञान की पुष्टि। आज विज्ञान भी मानता है कि गर्भावस्था में वातावरण का हर छोटा बड़ा बदलाव शिशु को प्रभावित करता है। ग्रहण काल में वातावरण में रेडिएशन, कॉस्मिक वेव्स और जीवाणुओं की वृद्धि सामान्य समय से अलग होती है। ऐसे में अगर माँ सावधानी नहीं बरतती तो यह नकारात्मक प्रभाव शिशु के जीन्स, इम्यूनिटी और मेंटल हेल्थ पर पड़ सकता है। यानी हमारे ऋषियों की चेतावनी अब विज्ञान भी स्वीकार कर रहा है। 4. आध्यात्मिक दृष्टि। ग्रहण केवल खगोलीय घटना नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का अवसर है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जिस तरह ग्रहण काल में चंद्रमा पर छाया पड़ती है, उसी तरह जीवन में भी कभी कभी अज्ञान और नकारात्मकता की छाया पड़ती है। यह समय भगवान का नाम लेकर उस छाया को हटाने का है। गर्भवती महिला यदि इस समय भगवान का स्मरण करती है तो बच्चे की आत्मा पर भी वही छाप पड़ती है। यही कारण है कि हमारी परंपरा कहती है, ग्रहण काल में जप ध्यान से किया गया पुण्य 1000 गुना बढ़ जाता है। 5. अनुभव और उदाहरण। भारत के गांवों में आज भी बड़ी बुजुर्ग महिलाएं गर्भवती बहुओं को ग्रहण काल के नियम याद दिलाती हैं। वे कहती हैं, हमने इन नियमों को मानकर ही सुरक्षित बच्चे जन्मे देखे हैं। जो महिलाएं इन्हें भूल गईं, उन्होंने बाद में कष्ट झेला। कई परिवारों की कहानियां इस बात की गवाही देती हैं कि नियम मानने वाली माताएं स्वस्थ और तेजस्वी बच्चों को जन्म देती हैं। ये केवल मान्यता नहीं,
बल्कि पीढ़ियों से चला आ रहा अनुभव है। अच्छा, क्या सीख मिली? तो अब ये साफ है कि ग्रहण काल में गर्भवती महिला को खाने पीने से परहेज रखना चाहिए। किसी भी प्रकार का काटने छांटने का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घर के भीतर रहकर शांति और स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। साथ ही स्नान, शुद्ध, मंत्र जप और गंगा जल, तुलसी जैसे उपायों को अपनाना चाहिए। ये सारी बातें न केवल माँ के लिए बल्कि आने वाले शिशु के उज्जवल भविष्य के लिए सुरक्षा कवच हैं। भाइयों और बहनों, आज आपने जाना कि चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को कौन सी बातें कभी नहीं करनी चाहिए। ये केवल नियम नहीं बल्कि माँ और शिशु की रक्षा के लिए हमारे ऋषियों और संतों की अमूल्य धरोहर है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये ज्ञान हर घर तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाइए ताकि आगे भी ऐसे जीवन रक्षक और आध्यात्मिक वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना मत भूलिए। ये केवल कमेंट नहीं बल्कि भगवान का नाम जप है जो आपको और आपके परिवार को भी पुण्य दिलाएगा। साथ ही अगर आप सच में अपनी जिंदगी में चमत्कार देखना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो जरूर देखिए। पितृपक्ष प्लस पूर्णिमा प्लस चंद्र ग्रहण, बस लाओ ये जड़ और देखो चमत्कार। प्रेमानंद जी उपे। उस वीडियो में आपको वो खास उपाय मिलेगा जो धन, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि लाने वाला है। एंड स्क्रीन पर उसका लिंक दिया गया है, क्लिक करके अभी देखिए। राधे राधे।